16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ, जो न केवल अत्यंत सुंदर थीं, बल्कि असाधारण बुद्धिमान भी थीं। उनके प्रेम की कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि एक बार सिद्धार्थ ने यशोधरा के लिए एक सुंदर उद्यान ही बनवा दिया था, क्योंकि उन्होंने एक फूल की प्रशंसा की थी। कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र राहुल की प्राप्ति हुई, जिसके जन्म पर पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ ने शहर भ्रमण का निर्णय लिया, तो उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। राजा ने पहले से ही आदेश दे दिया था कि शहर के सभी बूढ़े, बीमार और दुखी लोगों को रास्ते से हटा दिया जाए, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में उन्होंने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसकी झुकी हुई कमर, कांपते हाथ, धुंधली आंखें और झुर्रियों भरा चेहरा। फिर उनकी नजर एक बीमार व्यक्ति पर पड़ी जो पीड़ा से तड़प रहा था। उसके शरीर पर घाव थे और अंत में उन्होंने एक मृतक को देखा, जिसके परिजन विलाप कर रहे थे। उसका शरीर सफेद कपड़े में लिपटा हुआ था। यह दृश्य देखकर सिद्धार्थ का मन व्यथित हो उठा। वह सोचने लगे, क्या यही जीवन की सच्चाई है? क्या मैं भी इसी तरह बूढ़ा होऊंगा, बीमार पड़ूंगा, मर जाऊंगा? तभी उनकी नजर एक सन्यासी पर पड़ी, जिसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जो निर्विकार भाव से अपने मार्ग पर चला जा रहा था। उस रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को अंतिम बार देखा। यशोधरा सुंदर लग रही थीं, उनके चेहरे पर मासूमियत थी। राहुल छोटा सा मुस्कुरा रहा था। सिद्धार्थ का हृदय विदीर्ण हो रहा था, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था। धीरे से उठकर उन्होंने अपने वफादार घोड़े कंथक पर सवार होकर महल छोड़ दिया। नगर के द्वार पर उन्होंने अपने सभी राजसी आभूषण उतार फेंके, अपने लंबे बाल काट दिए और साधारण वस्त्र धारण कर लिए। यह वह पल था जब एक राजकुमार ने सन्यासी का रास्ता चुना और न केवल अपना, बल्कि पूरे विश्व का इतिहास बदल दिया। क्या यही परम सत्य है? क्या यही वह अंतिम गंतव्य है जहां पहुंचकर मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है? इन गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी जब उनके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, तो सिद्धार्थ ने एक नया मार्ग चुना, कठोर तपस्या। उरुवेला के उन घने जंगलों में, जहां सूर्य की किरणें भी धरती तक पहुंचने में संकोच करती थीं, उन्होंने 6 लंबे वर्षों तक ऐसी साधना की, जिसकी मिसाल इतिहास में शायद ही कहीं मिले। वह दिन में केवल एक तिल का दाना खाते, कभी कभी तो पूरे सप्ताह तक बिना अन्न जल के रहते। उन्होंने अपने शरीर को इतना कष्ट दिया कि वह सूखकर कांटा हो गया। पसलियां साफ दिखाई देने लगीं, मांसपेशियां सिकुड़ गईं, त्वचा हड्डियों से चिपक गई। उनके साथी साधक उन्हें देखकर कहते, देखो, यह महान तपस्वी कैसी अद्भुत साधना कर रहा है। ऐसी तपस्या तो किसी ने नहीं की होगी। लेकिन एक दिन जब वह निर्मल नदी में स्नान करने गए, तो पानी में अपना प्रतिबिंब देखकर स्तब्ध रह गए। यह कौन सा भूत सा दिखने वाला व्यक्ति था? क्या यही वह शरीर है जो कभी कपिलवस्तु के राजप्रासाद में सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन जीता था? क्या यही वह सुंदर राजकुमार है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे? उसी क्षण उन्हें एक गहरा आत्मबोध हुआ। न तो भोग से सत्य मिलता है, न ही अति तपस्या से। मध्यम मार्ग ही एकमात्र उपाय है। तभी उन्हें सुजाता नामक एक ग्रामीण स्त्री ने खीर का दान दिया। इस घटना के पीछे एक मार्मिक कहानी है। सुजाता ने मन्नत मांगी थी कि यदि उसका पुत्र ज्वर से मुक्त हो जाए, तो वह महान तपस्वी को खीर का भोग लगाएगी। उसका बेटा ठीक हुआ और वह अपनी मन्नत पूरी करने आई। सिद्धार्थ ने उस खीर को ग्रहण किया और अपने शरीर को पुनः सामान्य अवस्था में लाने का निश्चय किया। यह देखकर उनके साथी साधकों ने इसे उनकी तपस्या का पतन समझा और उन्हें छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा, सिद्धार्थ तो भोग में पड़ गया है, अब हमें कौन सिखाएगा? अब सिद्धार्थ पूर्णतः अकेले थे। उन्होंने बोधगया में एक पीपल के वृक्ष को चुना, जिसकी छाया में वह बैठ सकें। वहां पत्थर की चट्टान पर कुश का आसन बिछाया और एक अदम्य संकल्प लिया, चाहे मेरी देह टुकड़े टुकड़े हो जाए, चाहे मेरी हड्डियां चूर चूर हो जाएं, चाहे आकाश के तारे धरती पर गिर पड़ें, लेकिन जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता, मैं इस स्थान से नहीं उठूंगा। उस रात मारा, कामना, भय और मृत्यु का प्रतीक ने अपनी पूरी सेना भेजकर सिद्धार्थ को डिगाने का प्रयास किया। पहले उसने अपनी तीनों कन्याओं तृष्णा, रति और राग को भेजा, जो अत्यंत मोहक रूप धारण करके सिद्धार्थ को लुभाने आईं। उन्होंने हर प्रकार के प्रलोभन दिए, हर तरह के मधुर वचन कहे
पर सिद्धार्थ का मन अडिग रहा। जब वह विफल रही तो मारा ने भयानक राक्षसों, प्रलयकारी तूफानों, ज्वालामुखियों और विषैले सर्पों को भेजा। पूरी सृष्टि कांप उठी, पर सिद्धार्थ ने पृथ्वी को साक्षी बनाया। यह पृथ्वी ही बताएगी कि मैंने कितने जन्मों में कितने पुण्य कर्म किए हैं। पृथ्वी ने गर्जना करके मारा के सभी प्रहारों को निष्फल कर दिया और फिर वह पल आया, पूर्णिमा की रात, जब चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन पर था। सिद्धार्थ की साधना पूर्ण हुई, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह समय था ब्रह्म मुहूर्त का, रात्रि का अंतिम प्रहर। पहली याम रात्रि में उन्हें पूर्व जन्मों का स्मरण हुआ। दूसरी याम में उन्होंने कर्म के सिद्धांत को समझा। तीसरी याम में उन्हें 4 आर्य सत्यों का ज्ञान हुआ और जब चौथी याम में भोर का तारा टिमटिमाया तब वह सिद्धार्थ से बुद्ध बन चुके थे। उन्होंने जान लिया था दुख का कारण और उससे मुक्ति का मार्ग। उस पीपल वृक्ष को अब बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। इस प्रकार 6 वर्षों की कठिन साधना, असंख्य प्रलोभनों और संघर्षों के बाद 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। अब उनके सामने एक नया लक्ष्य था, इस ज्ञान को संसार तक पहुंचाना। लेकिन पहले उन्हें उन 5 साधकों को ढूंढना था जो उन्हें छोड़कर चले गए थे। वह सारनाथ की ओर चल पड़े, जहां से एक नए युग की शुरुआत होने वाली थी।